हेलो डियर एग्रीकल्चर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का फसल डॉक्टर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में, जो कि आपको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस एग्ज़ाम में कौन कौन बैठने वाला है। तो दोस्तों, इस एग्ज़ाम में जो लोग बैठने वाले हैं उन्हें एलिजिबिलिटी के लिए 12th पास होना ज़रूरी है। साथ ही यह एग्ज़ाम थोड़ा टफेस्ट लेवल का है, तो इसके लिए आप 11th से ही तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, ख़ासकर उन बच्चों के लिए जो कि अभी 12th में हैं या फिर उन्होंने 12th पास कर लिया है। तो उन बच्चों के लिए यह बहुत ही ख़ास होने वाला है। वीडियो आप एंड तक देखें ताकि आपको हर एक हिस्सा बड़े ही प्यार से आसानी से समझ आए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आईसीआर सीयूईटी यूजी क्या होती है उसके बारे में। देन हम इसके हर एक क्षेत्र के बारे में समझेंगे, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है, क्या क्या। तो ये सब चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलते हैं, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे अबाउट द एग्ज़ाम। यह एग्ज़ाम किस लिए लिया जाता है और कौन इसे कंडक्ट करवाता है, क्या इसका पर्पज़ है, उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, कौन-कौन इसमें बैठ सकता है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम समझेंगे। किन छात्रों को यह देना चाहिए। कई सारे छात्र जो है मैथमेटिक्स से हैं, बायोलॉजी से हैं, फिजिक्स से हैं, केमिस्ट्री से हैं, तो किन-किन को एलिजिबिलिटी है वह हम इसमें बात करेंगे। साथ ही सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, इसमें जो है ऑल इंडिया के लेवल की सीटें रहेंगी, तो सारी सीट मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी सीट रहने वाली है। फिर जो एग्ज़ाम स्कीम है, ज़्यादातर इसमें जो है कन्फ्यूज़न बहुत होता है। एग्ज़ाम स्कीम यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न, तो जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न है किस तरह से रहने वाला है उसके बारे में भी हम समझेंगे। साथ ही हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में, तो इसका सिलेबस किस प्रकार से होगा और कैसे इसको डिवाइड किया जाता है, पीसीबी, एसीबी और पीसीएम में किस प्रकार डिवाइड किया जाता है वह भी हम समझेंगे। ठीक है, फिर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा ये भी हम समझेंगे। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि इससे जुड़ा कंटेंट आपको कहाँ मिलेगा, यानी कि आप अगर घर बैठकर पढ़ना चाहते हैं फ्री में, तो आपको उसका कंटेंट कहाँ मिलेगा। तो टेंशन ना लीजिए दोस्तों, वह सारा कंटेंट आपको इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके लिए आपको करना क्या होगा, इस वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, बटन नहीं क्लिक करना है वहाँ। तो आप जब क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट प्रोसीजर में आपको पता चलेगा कि 1 या 2 दिन में आपको सीयूईटी से संबंधित जो इसके सिलेबस से संबंधित आपको वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी। गौरतलब है कि मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं जो है एग्रीकल्चर से संबंधित आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड करूंगा। एग्रीकल्चर से मीन्स एसीबी, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री और बायो, जो कि स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट होता है, उससे संबंधित सारे लेक्चर आपको इसी यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। टाइम टू टाइम प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको यह प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो क्लास के बारे में हमने समझ लिया। अब वीडियो जो है हम आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको करना सिर्फ इतना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसको जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो जब फर्दर आप यहाँ लेक्चर अटेंड करेंगे तो उससे संबंधित जो कंटेंट है उसको मैं उस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते रहूँगा। तो आपके लिए वह आसान हो जाएगा कि आपने यहाँ पढ़ा तो रिवीजन कहाँ करेंगे, तो टेलीग्राम से आपको कंटेंट मिलेगा। देन आपको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जो भी लेक्चर होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक आएगा। साथ ही आप जब जब यूट्यूब की फीड पर आप देखेंगे तो आपको दिमाग में रहेगा कि मुझे इस एग्ज़ाम की तैयारी करना है। सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपको किसी भी कंटेंट के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, हम अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही लगनशील और मेहनतशील बनना होगा। उसका कारण यह है कि यह बहुत ही टफ एग्ज़ाम है, चूँकि इसमें इंडिया का हर स्टूडेंट बैठने वाला है, तो इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। लेकिन उससे पहले ही हार नहीं मानना है, नहीं तो आप सोच लें कि हो गया हमारा, तो ऐसा नहीं सोचना है। हमें मेहनत देना है। आज से हमारे पास 1 साल है और 1 साल में हम जो है इस एग्ज़ाम को आसानी से
क्रैक कर सकते हैं और क्या स्ट्रेटजी रहेगी, कैसे हम इस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे, सारी चीज़ें आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलती रहेंगी। बस आप जो है इस प्लेटफॉर्म पर बने रहें। तो अबाउट द एग्ज़ाम हम पहले यह डिस्कस कर लेते हैं। तो जो इसका पर्पज़ है, वो पर्पज़ क्या है वह समझ लीजिए। जो बीएससी एग्रीकल्चर आईसीआर के यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं, 74 यूनिवर्सिटीज़ आईसीआर के अंतर्गत हैं, तो उनमें जो अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उसके लिए सीयूटी एक कंडक्ट बॉडी है। तो ये जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। इसमें भी जो एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराता है, एनटीए। देन काउंसलिंग और सीट अलॉटमेंट और स्कॉलरशिप, ये सब चीज़ें कौन कराता है, अपना आईसीआर। तो जैसा कि लिखा है, एडमिशन इनटू बैचलर डिग्री प्रोग्राम 4 ईयर, यानी कि ये ऑनर्स डिग्री होने वाली है आपकी। कई सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि प्लेन डिग्री क्या होती है। तो जो 4 ईयर डिग्री होती है वो आपकी जो है ऑनर्स डिग्री होती है। तो इसको आप जो समझ गए होंगे, ये आपका 4 ईयर प्रोग्राम होने वाला है। ठीक है। एग्रीकल्चर के अलावा आप डेयरी टेक्नोलॉजी में, फॉरेस्ट्री में, साथ ही फिशरीज़ में और फूड टेक में, बायोटेक्नोलॉजी और जो भी सब्जेक्ट आईसीआर के एग्रीडेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में चल रहे हैं, उनमें आप जो है बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या सीट के परसेंटेज होता है, इसके बारे में हम आगे समझेंगे। किस यूनिवर्सिटीज़ में कितनी कितनी सीट होती है वह हम आगे समझने वाले हैं। देन अपन बात कर लेते हैं कंडक्टिंग बॉडी। तो एनटीए जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वह जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाला है। एग्ज़ाम कंडक्ट से मतलब यह है कि जो आपका एग्ज़ाम जो आपका पेपर जो सेट होगा, उसे एनटीए तैयार करेगा। ठीक है। और आईसीआर क्या करने वाला है, इसमें आईसीआर का जो रोल है वो है काउंसलिंग, सीट अलॉटमेंट और स्कॉलरशिप। अब इसमें कई सारे स्कॉलरशिप होते हैं, तो उस स्कॉलरशिप के बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप अदर स्टेट में जाते हैं सीयूटी के थ्रू, तो आपको जो है एनटीए स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है, जो कि 3000 to 4000 के आसपास रहने वाली है। ठीक है। बाकी जो इसकी स्कॉलरशिप है उनके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है। अब ये जो एग्ज़ाम है साल में एक बार होता है, वंस पर एकेडमिक साइकिल। लास्ट रजिस्टर सेशन फॉर 2025-26, तो इसका सेशन जो है 24-25 का हो चुका है, 26 का जो है आने वाला है। ठीक है। तो एग्ज़ाम के बारे में आपको समझ में आ गया। मीन्स आपको बैचलर करना है, किससे करना है, एग्रीकल्चर से करना है, तो आपको आईसीआर के थ्रू जाना है। तो आप जो है इन एग्ज़ाम को कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। लेकिन वहीं आप किसी पर्टिकुलर स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ राजस्थान या फिर एमपी और राजस्थान और अन्य स्टेट्स में भी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं। जैसे कि राजस्थान में होते हैं जेट होते हैं, और भी कई सारे एग्ज़ाम्स हैं। जेट जो है पीजी के लिए होता है। सेम एमपी में एमपी पैट होता है। तो एमपी पैट के थ्रू जो है स्टेट यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलता है। अब वो भी आईसीआर से ही मिलता है। कैसे मिलता है उसका प्रोसीजर भी हम इसी वीडियो में समझ लेंगे। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके कोर्सेस होने वाले हैं। इसमें आपको जो है बीएससी ऑनर एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा, बीएससी ऑनर हॉर्टिकल्चर देखने को मिलेगा, और बीएफएससी बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस, ठीक है, उसमें मिलेगा। फॉरेस्ट्री के लिए भी मिलेगा, कम्युनिटी साइंस के लिए, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटीज़ के लिए, सेरिकल्चर के लिए, नेचुरल फार्मिंग के लिए, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के लिए, और बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के लिए। साथ ही इसमें बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी में और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में भी आप जो है अपना बैचलर कर सकते हैं, केवल इसी एग्ज़ाम के थ्रू। ठीक है। अब ये आगे क्या है, ड्यूरिंग एकेडमिक सेशन 2025 to 2026 admission to 13 bachelor degree program of 4-year duration is available to Indian national based on the merit rank in CUT। ये सभी कोर्स जो हैं आपकी मेरिट पर डिपेंड करते हैं। आपका जैसा मेरिट होगा, जैसा रैंक होगा, उसके अनुसार आपको ये कोर्सेस मिलने वाले हैं। ठीक है। और
Candidates may note that all undergraduate degrees in the discipline of agricultural science have been declared as प्रोफेशनल डिग्री एंड आर डिटेल्स एज अंडर। तो ये जो है डिटेल है, ये सारी प्रोफेशनल डिग्रीज हैं और ये 74 यूनिवर्सिटी जो कि आईसीआर के अंतर्गत वर्क कर रही हैं उनमें है। तो आईसीआर का एग्रेडेशन है इनमें। अब हम आगे चलते हैं और आगे जो हमारा पॉइंट होने वाला है वह है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि सबसे मेन पॉइंट होने वाला है। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि मेरी एलिजिबिलिटी क्या है और आप जो है तैयारी में लग गए तो कैसे आप जो है पास कर पाएंगे, आप तो एलिजिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए क्या मैं एलिजिबल हूँ। तो एलिजिबिलिटी के लिए सबसे पहला जो पॉइंट होता है हर एक एग्ज़ाम में इंडिया में, वो होता है नेशनैलिटी। तो इसमें केवल आपको ओनली इंडियन सिटीजन देखने को मिलेंगे, फॉरेन से जो है कोई इसको नहीं कर सकता है। आईसीआर के थ्रू फॉरेन एडमिशन्स भी लिए जाते हैं, लेकिन उनकी कुछ अलग प्रोसीजर्स हैं, उसको हम समझेंगे। वैसे कोई फॉरेनर यहाँ देखने वाला नहीं है हम लोगों को, तो इसलिए हम यहाँ डिस्क्राइब उसको नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मिनिमम एज की बात करें तो एज जो है 16 टू 18 इतना ही आपका होना चाहिए, लेकिन आप अबव 16 होने चाहिए। पिछली बार ये डेट उन्होंने दी थी 31 अगस्त 2025 तक आप जो है 16 साल के होने चाहिए, ये आपका एज लिमिट है। देन हम बात करेंगे एकेडमिक क्वालिफिकेशन की। तो जो स्टूडेंट है वह 10th+2 यानी कि 12th जो है पास किया होना चाहिए। किस परसेंटेज में पास होना चाहिए वह भी हम जानेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सा स्ट्रीम हो सकता है बच्चे के लिए जो कि इसमें बैठ सकता है। जैसे कई सारे बच्चे फिजिक्स से अपना 12th जो है करते हैं, और कई सारे बच्चे केमिस्ट्री से अपना 12th करते हैं। मैथमेटिक्स में भी कई सारे बच्चे का इंटरेस्ट होता है, साथ ही बायोलॉजी, और इसके अलावा जो मेजर सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर। तो आपके कोर सब्जेक्ट इनमें से होना चाहिए, तब आप जो है आपको वहाँ चूज़ करने को मिलेगा क्या, ABC मीन्स एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री, देन PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो आपको इन स्ट्रीम को चूज़ करना होगा जब आप इसमें बैठेंगे। उससे पहले तो आपको उसी बेस पर तैयारी करना है। जैसे कि आपने चूज़ किया ABC आपने चूज़ किया, तो ए से अपना तात्पर्य हो गया एग्रीकल्चर, और बी से जो है बायोलॉजी, सी से अपना केमिस्ट्री हो गया। तो आपको जो है पर्टिकुलर इसी वे में जो है तैयारी करना है। आपको एग्रीकल्चर पढ़ना है, आपको बायोलॉजी पढ़ना है, देन आपको केमिस्ट्री पढ़ना है। और जब आप इसको अच्छे से कवर कर लेंगे तो आप जो है एग्ज़ाम में बैठने योग्य हो जाएंगे। क्योंकि आप समझो उसमें धुरंधर लोग आते हैं, मतलब अच्छे लोग आते हैं जिनकी क्वालिफ़िकेशन अच्छी होती है। क्वालिफ़िकेशन मीन्स वह अच्छा पढ़ के आते हैं। तो मैं आपको वह सारा मटेरियल और वह सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा, लेकिन आपको जो है चैनल से जुड़ा रहना है बस। तो आपको उस चीज़ की टेंशन छोड़ देना है कि ये मटेरियल कहाँ से मिलेगा, सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, यहीं मिलेगा, मैं दूंगा। लेकिन आपको यहाँ बने रहना है। ठीक है, तो ये आपके कोर सब्जेक्ट हो गए। अगर इसमें आपका कोई भी एक सब्जेक्ट से 12th हुआ है तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं एग्रीकल्चर कोर्स के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं मिनिमम मार्क्स। मिनिमम मार्क्स क्या होने चाहिए। तो ये जो है मार्क्स आपको दिखाए जा रहे हैं, ये मार्क्स आपके 12th क्लास के मार्क्स हैं। ठीक है, आपके जो है 12th क्लास में क्या मार्क्स होने चाहिए उस पर ये बेस्ड है। तो अगर आप जनरल, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, यूपीएस, ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको या तो 50% या इससे ज़्यादा नंबर आपके 12th में होने चाहिए। मीन्स आप जो है 50% से कम नहीं होने चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। वहीं अगर आप एससी, एसटी और ट्रांसजेंडर या पीडब्ल्यूडी से आते हैं, जो स्टूडेंट विकलांग होते हैं, उससे अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको अबव 40% या उसके बराबर होना चाहिए। किस में, 10th+2 यानी 12th में। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी आपको समझ आ गया होगा। देन हम बात करने वाले हैं सीट मैट्रिक्स के बारे में। सीट मैट्रिक्स क्या होता है। तो आप
जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हैं उसके अंतर्गत आईसीआर का क्या कोटा है, वह सीट मैट्रिक्स कहलाता है। यानी कि ऑल इंडिया में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं आईसीआर के लिए, वह आईसीआर सीट्स जो होंगी उसको ही सीट मैट्रिक्स कहेंगे। तो अप्रोक्सीमेटली 2900 ऑनवर्ड सीट्स ऑल इंडिया कोटा फॉर यूजी इन पार्टिसिपेट्स एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज। तो ये जो है आपका रहने वाला है, ठीक है। और ये डेटा जो है 5842 इन ये 2024-25 का है, ठीक है। सीट डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार होता है, तो इसमें जो है 20% ऑफ सीट्स, यहाँ जो आप डेटा देख रहे हैं ये डेटा जो है इसको मैं अभी बताऊंगा ये डेटा कौन सा है और ये डेटा कौन सा है, दोनों डेटा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सीट डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार होगा, तो 20% सीट्स इन मोस्ट स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बाय आईसीआर ऑल इंडिया कोटा। तो जो आपके स्टेट में यूनिवर्सिटीज़ हैं उन यूनिवर्सिटीज़ की 20% सीट पर आईसीआर ऑल इंडिया कोटा है, जिस पर ऑल इंडिया का कोई भी स्टूडेंट वाई दी CUET एग्ज़ाम के थ्रू आ सकता है। तो वे 20% सीट्स हैं, ठीक है। और 100% सीट्स जो कि आईसीआर की डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, राजेंद्र प्रसाद, इन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में आईसीआर का 100% कोटा होता है। मतलब वह कोई अपना इंडिविजुअल एंट्रेंस टेस्ट नहीं लेते हैं। जो स्टेट एग्रीकल्चर होते हैं वे अपना इंडिविजुअल टेस्ट लेते हैं, जिसमें 80% वे अपने स्टूडेंट को सिलेक्शन देते हैं जो उनके स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका सीट डिस्ट्रीब्यूशन। आगे बात करते हैं गवर्नमेंट रिजर्वेशन क्या है। तो इसमें जो एससी है उसके लिए 15%, एसटी 7.5%, ओबीसी एनसीएल 27%। यहाँ आप ये कह रहे होंगे सर एससी एसटी का आपने कम बताया है, तो मेरे भाई ये दोनों इंक्लूड हो जाएंगे और देन आपका जो है एक डेटा बाहर आएगा। और आप जो सोच रहे हैं वही है, एक्चुअल में वही है, ये केवल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है, इसीलिए मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए सेपरेट 10% कोटा होगा, ठीक है। यूपीएस के लिए 2% हॉरिजॉन्टल। दो प्रकार के रिजर्वेशन होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में आपके ओबीसी जो एससी एसटी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स हैं अपने उन लोगों के लिए, और जो वर्टिकल है उसमें जो है आई थिंक मैं शायद भूल रहा हूँ, ऐसा ही होगा। वर्टिकल में आपका जो है उन स्टूडेंट जो कि एक्स सर्विसमैन के उनके पेरेंट्स एक्स सर्विसमैन हैं, या फिर वे PWBD के स्टूडेंट हैं, विकलांग स्टूडेंट हैं। साथ ही महिला जिसमें आ जाती हैं वुमेन्स, उनके लिए जो अपना हॉरिजॉन्टल जो है रहेगा, और वर्टिकल उनके लिए रहेगा जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये हो गया अपना गवर्नमेंट रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल। आगे बढ़ते हैं एग्ज़ाम स्कीम के बारे में। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग टर्म यही है, एग्ज़ाम स्कीम्स, ठीक है। तो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, यानी कि आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन होगी जिस पर एट द टाइम ऑफ योर एग्जामिनेशन आपको आपका पेपर दिखेगा, ठीक है। क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं। आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, वहाँ 4 या हाईएस्ट 5 ऑप्शन हो सकते हैं, 4 ही रहेंगे, किसी क्वेश्चन में वह कर देते हैं तो वह हो सकता है। अब सेक्शंस में आपको बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि आपका जो है डोमेन अगर एग्रीकल्चर से है तो आप ABC लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री से तो आप PCB लेंगे। तो ये आपके इंटरेस्ट पर रहेगा, आपको 195 मिनट्स मिलेंगी वहाँ, और इसमें जो है 60 मिनट पर पेपर के लिए आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम आपका बफर होने वाला है, बफर यानी मिक्स में रहेगा। मार्किंग स्कीम थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, मार्किंग स्कीम जो है एक्चुअल जो है उसकी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही पता चलेगा। 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, ठीक है। और 4-1 4 रॉन्ग के लिए, और अगर आप कोई क्वेश्चन स्किप कर देते हैं, कोई आंसर टिक नहीं करते हैं, तो उसका जो है कोई मार्क्स आपका नहीं कटने वाला है, 0 मार्क्स आपको वहाँ मिलेगा, ठीक है। सिलेबस
अभी हम सिलेबस आपको दिखाएंगे, ठीक है। लैंग्वेज की अगर बात करें तो 13 लैंग्वेज जो हमारे इंडिया की 13 लैंग्वेज है, मेजर लैंग्वेज, इंक्लूडिंग इंग्लिश, हिंदी और आपकी कुछ रीजनल्स भाषाएं, उनमें आपका जो है एग्ज़ाम होने वाला है। अब इसके बाद हम बात करेंगे आपके सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों इसका सिलेबस भी ब्रॉड है। ब्रॉड मीन्स बहुत आसान है। ब्रॉड मीन्स बड़ा होता है, लेकिन मैं आसान क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप मुझसे पढ़ने वाले हो तो बहुत आसान होने वाला है, ये हमारा आपसे वादा है। आपको ऐसा कोई भी टर्मिनोलॉजी नहीं लगेगा कि यह याद नहीं हुआ। याद कराने की जिम्मेदारी हमारी, बस 100% देना आपको पड़ेगा, ठीक है। हम बात करते हैं तो आपका जो है फिजिक्स के लिए ये रहेंगे, फिजिक्स वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स रहेंगे, काइनेमेटिक्स रहेंगे, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, मोशन ऑफ सिस्टम एंड पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। तो ये आपके जो है फिजिक्स में अगर आप रहेंगे पीसीबी में तो उसमें आपको फिजिक्स रहेगा। तो अभी हम एक साथ देख रहे हैं सारा, ठीक है। और ये जो आपको लिस्ट है मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। ये पीडीएफ मैंने वहाँ अपलोड करवा दिया है, ठीक है। तो ये तो फिजिक्स का रहा। देन हम बात करें केमिस्ट्री की, तो ये आपका केमिस्ट्री का रहा। आप जो है इसको पूरा एक बार अच्छे से समझ लें, देन आपको पता है कि आप किस स्ट्रीम से है तो आपको क्या चूज़ करना है। मैंने आपको बताया कि आप अगर एग्रीकल्चर से हैं तो आपको ABC ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर अपलोड करा दिया है और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा और वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा जहाँ तक मुझे पता है। वीडियो लाइक कर दो और अपने दोस्तों को भेज दो जिसको इसकी ज़रूरत है, जिसको नीड है इस चीज़ की कि कहाँ से कैसे क्या होगा, कई सारे कन्फ्यूज़न होते हैं। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, फिर हम एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करेंगे जिसमें आप ही लोग होंगे। तो वहाँ हम सारा मटेरियल डिस्कशन और क्लासेस से संबंधित चर्चाएँ करेंगे। ये आपका मैथमेटिक्स है और इसके बाद आपका ये एग्रीकल्चर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो में, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन में बताया जाएगा कि क्या क्या पढ़ाएंगे हम, कैसे कैसे पढ़ेंगे। तो उस चीज़ के बारे में स्ट्रेटजी हम डिस्कस करेंगे, फिर जो है आप अपना कोर्स शुरू करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।